सुजानगढ़ के मलसीसर की निकिता खिलेरी ने आरएसएस में 523वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। निकिता ने 10वीं तक गांव की आईबीएस स्कूल में पढ़ाई की, फिर 12वीं तक सीकर रहते पढ़ाई की। निकिता ने ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से किया। उनका ये दूसरा प्रयास था। गाँव में भव्य स्वागत डीजे के साथ किया गया। निकिता का पूरा परिवार सरकारी सेवा में है। 4 बहनों में एक टीचर, एक एलडीसी, एक आईएन है। निकिता के भाई भी सीनियर टीचर हैं। निकिता ने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया। मींस की परीक्षा के दौरान 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए पहले खुद को मानसिक तौर पर तैयार और मजबूत करना पड़ता है। इंटरव्यू ने उसने ट्रंप डिप्लोमेसी की को लेकर सवाल पूछा कि ये उस समय और उस समय आपको कुछ लगा था इस तरह का कि वो अचीव कर पाएगी? हाँ, नहीं वो तो श्योर है सर। मतलब ये मेरे को ये लग रहा था कि कई बच्चे हैं उनको मैं कहता भी था कि मतलब आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देख करके, और मेरे को लग रहा है कि मतलब आरएस और आईएएस आप बढ़ोगे। अभी तो ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी बाकी है। मतलब शुरुआत है। आईबीएस के देखो, मतलब इंजीनियर डॉक्टर तो आईबीएस ने और नेवी एयरफोर्स और रेलवे ये तो खूब दे दिए, लेकिन अब यूपीएससी और आरएस में मतलब शुरुआत ही है हमारी, क्योंकि उसमें लॉन्ग प्रोसेस है सर। मतलब टाइम लगता है और आगे देखना मतलब आईबीएस के कितने स्टूडेंट मतलब यूपीएससी में और आरएस में आपको मतलब हर प्रत्येक गांव से डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, आरएस मिलेगा, आईएएस मिलेगा। ये मेरी तमन्ना पहले थी और मैं उनको कहता भी था, और हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि तेरे में मेरे को ये दिखता है, और वो बच्चा उस मुकाम तक पहुंच भी जाता है। सफलता का श्रेय इसकी मेहनत को जाता है कि जिस हिसाब से हमने एक टारगेट इसको डिसाइड करके दिया था, उस टारगेट के अकॉर्डिंग खूब मेहनत की है। यानी इसकी मेहनत को देखकर हमें ये पता चल रहा था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ हासिल करेगी। अपन देखते हैं अमूमन बच्चे कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते। जिस हम टारगेट को लेकर चलते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी, तभी हम उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि एक हमारे पास एक लिमिट का टाइम होता है कि हमारी जो फैमिलियां हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, इकोनॉमिक दृष्टि से इतनी सक्षम नहीं है कि आपको एक लंबा समय दे। जिस फील्ड को आप चुनाव करते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड करो और उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो। आगे की जो बातें हैं वो होती रहेगी, सारे प्रोसेस वो चलते रहेंगे, लेकिन आप एक निश्चित टारगेट के साथ उसके पीछे लग जाओ तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। किस तरह सफलता पाई, इसको श्रेय देंगे? मैं जो मेरी सफलता है उसका श्रेय सबसे पहले देना चाहूंगी मेरी फैमिली। उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने स्टडी की है, जैसे मैंने जो अपनी प्राइमरी परीक्षा जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो यहीं से मेरे ग्रामीण क्षेत्र से ही की है। तो इंदिरा बाल शिक्षण संस्थान स्कूल का मेरी जो सक्सेस है उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। और उसके बाद मैंने जो कोचिंग की उन सभी इंस्टीट्यूट के टीचर्स को, और उसके अलावा भी हमें कुछ रूटीन फॉलो करने होते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी में कुछ टाइम फिक्स करना होता है। और इसका सिलेबस इतना वाइड है कि आपको पहले से डिसाइड करके चलना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो किस तरीके से तैयार करना है। तो ये सब अपने माइंड में ध्यान रखते हुए अगर आप एक स्टडी रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। हायर स्टडी जो बच्चे करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सॉरी सर, जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं हायर स्टडीज में, क्या मैसेज देंगे, किस तरह सफलता पाई जाती है? देखिए सर, अभी वर्तमान में आरपीएससी का हम जैसे जो एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं उसमें जो रोल है सबसे ज्यादा वो है बुक्स का। अगर हम अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार करके चल रहे हैं तो आप जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपना जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसको क्लियर करके चले तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तरह से सफलता मिली है। आज मेरे पैतृक गांव, जैसे हमारी वंश की उत्पत्ति हुई थी गांव मलसीसर नीमखेड़ा में, इस गांव से स्वर्गीय मदनलाल जी खिलेरी, उनकी सुपुत्री निकिता खिलेरी का आरएएस में 511वीं रैंक पे चयन होने पर पूरे खिलेरी परिवार ही नहीं, मलसीसर ग्राम ही नहीं, पूरे समाज को बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं इसमें सबसे मुख्य ये बताना चाहता हूँ कि इस परिवार में 4 बहनें और 1 भाई है, जो 5 गवर्नमेंट कर्मचारी है आज। और इसमें बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस पिता का साया आज से 20 साल पहले सन 2006 में ब्लड कैंसर के होते देहांत हो जाने पे इस परिवार ने हिम्मत न हार के, और इस बहनों ने और इस भाई रमेश ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं
कि इन्होंने वो मुकाम हासिल की है जो हमारे इस परिवार और समाज के लिए एक नया संदेश है।